हेलो 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 हेलो। शुरू करें। हाँ, आज हम लोग, हाँ, 3 गो चैप्टर बाकी है, पीछे छोड़े थे। हाँ, कोई बात नहीं, उसको भी कंप्लीट ही कर देंगे। ओए कोई गल नहीं, पढ़ा देंगे। जब तक हम जी रहे हैं थोड़ा टेंशन नहीं लेना है। आऊ नहीं चला, लाइट का भी न्यूमेरिकल करवा देंगे। काहे टेंशन करें, हम कोई चीज भूलते नहीं हैं। मेरे दिमाग में चल रहा था, अभी हम चढ़ रहे थे तो कौन बैच में लाइट के न्यूमेरिकल बचल है। तब पता चला कि यह बैच में बचल है। एकदम चला जी, हम करवा देंगे। करवा नहीं देंगे, अलग से आपको थोड़ा सा थ्योरी ऐसा बताएंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। अभी हम एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट बनाए हैं, उसको 1 2 बार 3 बार बता देंगे। अब तब क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग, अब तब क्वेश्चन का पूरा आनंद लेंगे। क्या कहते हैं, चला जैसे साधु को भगवत गीता में मजा आता है, वैसे ही जो पढ़ने वाले छात्र हैं उसको कंटेंट में मजा आता है कि नहीं। हमारा भगवत गीता ही एसके झा सामान्य विज्ञान है। कहते हैं आज हम लोग इस अंतिम चैप्टर की पूर्ण आहुति देने वाले हैं। अभी एगो दादाजी चला आए, एगो अपना पोता को लेकर के। इतना बेचारे शुद्ध आदमी पोता को लेके आए कि एकरा सुनते हैं आप नौकरी लगाते हैं रेलवे में, कर लगा दीजिए। और मेरे दादाजी इसके लिए तो पढ़ना ना पड़ेगा। तो बेचारे एडमिशन एडमिशन करवा के अपना बच्चा का गए। आ जाइए। लॉजिक गेट, यही ना? कौन गेट चला? लॉजिक गेट। आप कहिएगा ये लॉजिक गेट क्या होता है गुरुजी? लॉजिक गेट क्या होता है तो गौर फरमाइएगा। ये जो आपका ये जो सर्किट है ना, ये बहुत सारे लॉजिक गेट से बना हुआ है। लॉजिक गेट कुछ नहीं है, एक सिंबल है सर्किट का, को सिंबॉलिकली लिखना लॉजिक गेट में किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है गुरुजी कि जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर ऐसा प्लस लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? तो सामने वाला क्या समझ जाता है? अगर ऐसे हम एरो दे दें तो इधर मरीज है कि डॉक्टर है? कौन है? डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, कुछ ना कुछ ऐसा है जहां स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। यही ना बात है। तो ये भी एक प्रकार का सिंबल, सर्किट को डॉक्टर को सिंबल के रूप में ऐसे लिखते हैं, सर्किट को सिंबल के रूप में लॉजिक गेट के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, तो गौर फरमाइएगा, आपकी सेवा हम कर देते हैं। लॉजिक गेट में 0 और 1 दो चीजों का यूज होता है, 0 का और 1 का। 0 का मतलब होता है ऑफ। क्या मतलब होता है? या इसका मतलब होता है बंद। क्या मतलब होता है? या इसका मतलब होता है खुला। जितना निगेटिव बात है उस सब किसका मतलब है? 0 का। किसका? 1 का मतलब होता है ऑन। ये बंद का मतलब वो बंद नहीं है, ये बंद का मतलब स्विच ऑफ। बोलन रे। इसको अगर ऐसे नहीं जानते हैं तो ऑफ और खुला ही जानिए ना। तो बंद का 2 गो मतलब है। एगो बंद का मतलब है बंद परिपथ है, एगो बंद का मतलब है स्विच ऑफ। बोलन रे। ऑन, चालू, ये सब किसका मतलब है? 1 का। यानी 1 का मतलब पॉजिटिव की निगेटिव, और 0 का मतलब निगेटिव। देख लो, 0 का मतलब ऑफ या ओपन, और 1 का मतलब ऑन या क्लोज। क्लोज का मतलब यहां बंद परिपथ से है।
क्लोज का मतलब यहाँ किससे है, बंद परिपथ। एक लाइन में समझिए, स्विच को ऑन कीजिएगा तो 1 और स्विच को ऑफ कीजिएगा तो 0। 0 और 1 क्या है, स्विच है। 0 और 1 क्या है, स्विच है। ऑन कीजिएगा तो 0, 1, ऑफ कीजिएगा तो 0। क्लियर है ना। अरे प्यारे विद्यार्थियों, गौर फरमाइएगा, आप ध्यान दीजिएगा। एक पहला है, पहला पढ़ लीजिए आप, नॉट गेट ना। चलिए पहले एंड गेट ही पढ़ लेते हैं, किताब में एंड गेट ना है पहले। बाबू नुनु शुगर रे हम, और एंड गेट। एंड गेट को हम सीरीज गेट के नाम से जानते हैं। हम अपने रूम में चला और गेट का यूज करके पूरा सर्किट को बनाए हैं अपने हिसाब से। उसमें थोड़ा सा पैसा ज्यादा खर्च होता है, लेकिन आप जैसे बेड पे सो रहे हैं, एकदम नींद में है भयानक वाला, आपको मन कर रहा है कि पंखा को बंद कर दें, तो उठ के या तब स्विचवा ऑन नहीं करना है, एकदम बेड के पास उपलब्ध है। आपको मन कर रहा है कि पंखा के स्पीड को थोड़ा कम कर दें और एसी को चालू कर दें, सारा बस आंख ने खोलना है। तो समझ रहा है ना। तेरा मन है कि सो गए हैं, नींद पूरा आ गया है, लाइट ऑफ करना छोड़ दिए हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। हम लोग अभी क्या करते हैं, नॉर्मल रूम का जो लाइटिंग होता है उसमें अगर मान लीजिए आपको रात हो गया है, पूरा ठंडा लग रहा है, आपको पंखा बंद करना है, उठ के तब चल के जाके बंद, तब तक तो नींद भाग जाएगा, नहीं भाग जाएगा। तो नींद का अगर ओरिजिनल में कभी तुम लोग चला मेरे घर में नहीं गया है, हम अपने घर में सारा चीज थोड़ा इंजीनियरिंग दिखेगा वहां। जैसे घुसोगे तो वहां पर एक थंब लगेगा, थंब लगेगा तो लॉक खुलेगा, पासवर्ड देगा, लॉक खुलेगा, अंदर प्रवेश करोगे, प्रवेश करने के बाद कंप्लीट इंजीनियरिंग हर जगह तुमको दिखेगा। हर जगह रूम में एंटर करोगे तो लगेगा इस ये कैसे कर दिया, और सब हम अपना दिमाग लगा लगा के अपना हिसाब से अरेंज किए हैं। तो मतलब कहने का ये मतलब, टू वे स्विच का नाम सुने हो। अब टू वे स्विच क्या होता है, वो एक सर्किट डिजाइन है जिसमें होता क्या है, चला कि अगर मान लीजिए कि आप हॉल का लाइट जल रहा है, मान लीजिए हॉल है, हॉल का लाइट जल रहा है, ये रूम में हम और हमारी पत्नी सो रही है, और रूम में मेरा भाई और उसकी पत्नी सो रही है। कोई एक आदमी को बाहर जाना है, या कोई एक आदमी का नजर पड़ा कि वो पंखा ऑन है कि ऑफ है, कुछ एक चीज करना है, तो दोनों जगह स्विच से वो ऑपरेट हो सकता है। ओकरे कहते हैं टू वे स्विच। अगर हम ऑफ भी किए हैं तो वो ऑन करेगा तो ऑन हो जाएगा, अगर वो ऑन किया है हम चाहेंगे ऑफ करना तो ऑफ हो जाएगा। बोलो रे। कहने का मतलब ये हुआ कि सर्किट को वैसा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ऑन कीजिएगा तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ कीजिएगा तो ऑन हो जाएगा। कभी ऐसा देखे हैं, स्विच को ऑन कीजिएगा तो बल्ब जलने लगेगा, बंद हो जाएगा, और स्विच को ऑफ कीजिएगा तो बल्ब जलने लगेगा। ऐसा कहाँ देखे हैं बताइए। हम बताते हैं, आप देखे होंगे एम्पलीफायर वगैरह में, एम्पलीफायर का जो मेन स्विच होता है, मेन बल्ब होता है, आप देखिएगा जब आप उसको ऑफ कर दीजिएगा तो लाल वाला जलने लगेगा। ऐसा देखे हैं, ऑफ कर दीजिएगा ना तो लाल वाला जलने लगेगा, ऑन कीजिएगा तो ब्लू वाला जलने लगेगा। नहीं बुझा रहा है कि रे। आप ऑफ कीजिए, ऐसा भी हो सकता है कि आप बल्ब को, स्विच को ऑफ कीजिए तो बल्ब जलने लगे, और स्विच को ऑन कीजिए तो बल्ब बंद हो जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि हम स्विच दें तो चले, और वो स्विच नहीं हो दे तो यो चले, और वो स्विच दे, लॉजिक गेट है, का नाम है लॉजिक गेट। हम स्विच दें तैयो चले, और वो स्विच दे तैयो चले, और दोनों में से कोई एक आदमी ऑफ कर दे तो बल्ब ऑफ हो जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि हम भी स्विच दें वो भी स्विच दे तबे बल्ब जले। बोलो ने, नहीं समझा।
तुम लोग बस एगो बल्ब जला देना है सर, एगो स्विच लगा देना है, बस इतना क्या ऑन ऑफ करना है कि नहीं? इतना के टेंशन लेता है सर? लेकिन चला, जब तुम लाइफ में आगे बढ़ोगे तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप जितनी भी चीजें सोच सकते हो वो सारी चीजें हो सकती है सर्किट डिजाइन के आधार पर। समस्या ये चला, मिस्त्री मिस्त्री पर डिपेंड करता है। कोई मिस्त्री आएगा तो 30,000 में वायरिंग करके चला जाएगा, और कोई मिस्त्री आएगा वो 1.5 लाख रुपया लेगा, तब वायरिंग करेगा, तब जाएगा। तो दोनों में फर्क होगा, उसके काम में, उसके प्रयोग में, कहां पर तुम्हारा क्या यूज में आएगा, किसको किस हिसाब से जोड़ना है, वो सारी चीजें वो पहले फ्लो चार्ट बनाएगा, तब आपको कंफर्म करवाएगा, और तब जाके स्विच लगाएगा। नॉर्मल मिस्त्री को दोगे तो लेगा, पकड़ के चीर फाड़ देगा। बाथरूम में 4 गो बल्ब, एगो बल्ब टांग दिया, एगो स्विच लगा दिया, एगो पावर प्लग लगा दिया, मारो, ऑन करो, ऑफ करो, अपना करते रहो। सर्किट डिजाइन का महत्व तो यह है कि आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा। अब जैसे इस बल्ब को जलाना है, इस बल्ब को जलाना है ना, ये 2 गो स्विच है, ये पावर सप्लाई है, एसी की डीसी। यहां से अगर दोनों स्विच से विद्युत धारा जाएगा तभी एक नाम पहुंचेगा, बोलवे नहीं करेगा। इसी का एक और गेट ले लो, और गेट, ये देखो कैसा है। ये और गेट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? डिफरेंस ये है, इसमें कोई एक आदमी भी स्विच ऑन करेगा ना तो ये बल्ब जल जाएगा। या तो ए स्विच ऑन करे या बी स्विच ऑन करे, कोई एक स्विच ऑन करेगा तो बल्ब जल जाए। लेकिन इसमें अगर ए स्विच ऑन करे और बी स्विच ऑन करे, कोई एक करेगा तो बल्ब जलेगा। मतलब अगर तुमको चाहिए कि दोनों आदमी स्विच ऑन करे तभी बल्ब जले, तो ये अरेंजमेंट करना होगा। अगर तुम चाहते हो नहीं कोई एक भी आदमी स्विच ऑन करे तो बल्ब जल जाए, और दोनों करे तब भी जले, और दोनों बंद करे तभी बल्ब बंद हो जाएगा। बोलो न रे। लेकिन इसमें झोल क्या है, अगर ये ऑन कर दिया तो तुम अगर बंद करो कि खोल लो, बल्ब जलवे करेगा। रामझोल है ना। रामझोल क्या है, अगर ये ऑन कर दिया बी स्विच को तो तुम ऑफ भी कर दोगे ना, बल्ब जलवे करेगा। फिर तुम कितनों हम बाप बाप करेंगे कि बल्ब बुझ जाए कि जल जाए, नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या है, अगर दोनों ऑन करोगे तो जल जाएगा, और कोई एको को बुताओगे तो बुत जाएगा। ये तो डिसएडवांटेज भी ना है भाई, दोनों आदमी की मर्जी से ही बुतना चाहिए। बोलो न रे। यहां तुम कहोगे तो एक को जला देगा, दूसरा अगर चाहबो करेगा तो बुतेगा नहीं। लेकिन यहां अगर दोनों जला देगा, ये को चाह लेगा बुता लेना तो बुत जाएगा। हेडिंग क्या है, लॉजिक। ये तो लॉजिक तो समझना ना पड़ेगा। अब चला मामला क्या है, इस टाइप का भी सर्किट अरेंजमेंट में अलग फायदा है, इसका भी अलग फायदा है। तो कहने का मतलब इसका सिंबल जो होता है, क्या होता है चला, इसका जो सिंबल होता है, इसका सिंबल होता है कुछ ऐसा, ए और बी इनपुट होगा तो y बराबर ए डॉट बी एक आउटपुट होगा। अब बताते हैं क्या है। और गेट का जो सिंबल है वो है कुछ ऐसा, ए और बी इनपुट होगा तो y बराबर ए प्लस बी आउटपुट होगा। बोलो। फिर बच्चों यहां डॉट है, डॉट का मतलब गुना, अब प्लस का मतलब जोड़। अब मामला क्या है, इसका दोनों का सर्किट डायग्राम ये हो गया, सिंबल ये हो गया, इक्वेशन एक्सप्रेशन ये हो गया। सर्किट डायग्राम ये हो गया, सिंबल ये हो गया, एक्सप्रेशन ये हो गया। अब इसका एक होता है सच्चाई का टेबल, जिसको हम लोग ट्रूथ टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं चला, ट्रूथ टेबल कहते हैं। अब ट्रूथ टेबल क्या होता है देखो, इनपुट, आउटपुट,
इनपुट काय गो है, आउटपुट ए डॉट बी है कि ए प्लस बी है, ए डॉट बी है। गौर फरमाइएगा, यहां पर इनपुट आउटपुट y बराबर ए प्लस बी। अब एक बात बताइए, जीरो अगर ये ऑफ रहे, कौन ऑफ रहे, ए, तो जीरो ना, आई भी ऑफ रहे, तो फाइनली बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, तो 0.00 बोला हो राजा। ई वन रहे यानी ई ऑन रहे, ई ऑफ रहे, जलेगा। ई ऑफ रहे, ई ऑन रहे, जलेगा। अब बाबू नुनु शुगा अगर दोनों ऑन रहे, सही कि गलत, अब अगर ये ऑन रहे, ऑफ रहे, ये भी ऑफ रहे, 0+0 0, ई ऑन रहे, ई ऑफ रहे, 1+0 1, ई ऑफ रहे, ई ऑन रहे, दोनों ऑन रहे। देखो वास्तविकता में भी यही हो रहा है, ये दोनों ऑन होगा तो ऑन होगा, बोलवे नहीं करेगा। एक भी ऑन होगा तब भी ऑन होगा। यहां देखो, दोनों ऑन होगा तभी ऑन होगा, बाकी कोनो कंडीशन होगा ऑफ हो जाएगा। बोलो सही कि गलत, नहीं समझा। एक भी अगर ऑफ रहेगा चलेगा। हम इसमें कह सकते हैं कि एक भी इनपुट न्यूनतम रहने पर आउटपुट न्यूनतम होगा, और दोनों इनपुट उच्चतम रहने पर आउटपुट उच्चतम होगा। इसमें हम कहेंगे एक भी इनपुट हाई रहने पर आउटपुट हाई होगा, और दोनों इनपुट लो रहने पर आउटपुट लो होगा। क्या तकलीफ है आपको? इसको कहते हैं हम लोग सीरीज गेट। कौन गेट कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल गेट। सही कि गलत? पहले ये दोनों को देख लेते हैं, फिर दूसर को देखेंगे। एंड गेट ए बी, वाई बराबर क्या हो जाएगा? ए डॉट बी न हो, बोलिए। ई नहीं होगा, ए और बी इनपुट देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? ए डॉट बी। इसे इसे सीरीज गेट भी कहते हैं। कौन गेट कहते हैं? इसका सच्चाई का टेबल देख लो, ए बी वाई बराबर ए डॉट बी। 0 1 गुना करो ना, 0 1 0 0 0 0 1 1 1 ना। एंड गेट में देखो क्या हो रहा है, एक भी इनपुट लो रहने पर आउटपुट क्या होगा? लो होगा। दोनों इनपुट हाई रहने पर आउटपुट क्या होगा? हाई होगा। कहते हैं एंड गेट में सभी इनपुट हाई रहने पर आउटपुट क्या होता है? हाई। एंड गेट में एक भी इनपुट लो रहने पर आउटपुट क्या होता है? देख लो, एक भी इनपुट अगर लो रहा तो आउटपुट क्या हो जाएगा? लो। और दोनों हाई रहेगा तो आउटपुट क्या होगा? हाई। अब और गेट पैरेलल गेट है कि सीरीज गेट है? अब प्लस की डॉट प्लस, सही देखो, यही सिंबल है, ये एक्सप्रेशन है। इसे पैरेलल गेट भी कहते हैं। ट्रूथ टेबल देख लो, 0 + 1 1 1 + 0 1 0 + 0 0 1 + 1 1। सही कि गलत? अब बताओ इसमें हो क्या रहा है?
ये दोनों इनपुट लो रहेगा तो आउटपुट लो होगा, एक भी इनपुट अगर हाई रहा तो आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। कहता और गेट में सभी इनपुट लो रहने पर आउटपुट क्या होता है, लो। और कहते हैं और गेट में एक भी इनपुट हाई रहने पर आउटपुट क्या होगा, हाई ना। अब आते हैं, चलते हैं नॉट गेट पर। कौन गेट पर चला, नॉट गेट पर। नॉट गेट, कौन गेट, देखो बात बताओ तुम, अगर ऐसा सर्किट हो, विद्युत धारा का प्रवाह एक नंबर से होगा कि दो नंबर से, बताए हैं पीछे। अब क्लास छोड़े हो तो हम की करेंगे, क्लास नन छोड़ा है, करे एक नंबर से होगा कि दो नंबर से। काहे कि ये प्लेन तार है, ये प्रतिरोधी तार है, जब प्रतिरोध होगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। देखिए यहां पर एक स्विच लगा देते हैं हम, बोलो हाँ या ना। अब चला, ये हो गया ए, ये हो गया y बराबर ए बार, ए हो गया इनपुट, ए क्या हो गया, चला इनपुट। अब y बराबर ए बार क्या हो गया, आउटपुट। अब देखो इसका सिंबल होता है ऐसा, अगर यहाँ ए दोगे तो y बराबर क्या निकलेगा, ए बार। क्या निकलेगा, अगर यहाँ ए दोगे तो y बराबर क्या निकलेगा, ए बार। क्या निकलेगा, ए बार। अब देखिए चला जी, कहते हैं अगर इसका ट्रूथ टेबल निकालते हैं, ट्रूथ टेबल निकालते हैं, सच्चाई का टेबल। कौन टेबल, इनपुट आउटपुट क्या हो जाएगा, ए, वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा ए बार। अगर जीरो देंगे वन आएगा, वन देंगे, बार का मतलब होता है उल्टा, जीरो का बार वन और वन का बार जीरो। बोलो हाँ, यानी स्विच अगर ऑफ करेंगे तो ऑन होगा, ऑन करेंगे तब ऑफ होगा। देखो यहाँ स्विच को ऑन कर दोगे तो धारा का प्रवाह तो इधर से ना होने लगेगा रे, इधर से होने लगेगा, धारा इसे जाएगा इसे आएगा, इधर से जेबे नहीं करेगा, क्योंकि इधर से प्रतिरोध अधिक है। विद्युत धारा हमेशा कम प्रतिरोध का मार्ग चुनती है कि ज्यादा, तो विद्युत धारा हमेशा इधर से चल जाएगा, इधर से जेबे नहीं करेगा। जेबे नहीं करेगा तो बल्ब एकरा करिएगा ऑन तो ये हो जाएगा ऑफ, आज जैसे एकरा करिएगा ऑफ, दूर तेरी का, जैसे एकरा कीजिएगा ऑफ तब तो विद्युत धारा दीजिएगा तो इधर से ना खाली आएगा हो, बल्ब हो जाएगा ऑन। इसको हम लोग इन्वर्टर गेट कहते हैं। कौन गेट कहते हैं, इन्वर्ट करना मतलब होता है उल्टा करना, इन्वर्ट करना मतलब उल्टा करना, यानी हाँ तो नहीं, नहीं तो हाँ, एकरे इन्वर्टर गेट कहते हैं। अब आ जाइए चला नॉट गेट पर। नॉट गेट कहते हैं, नॉट गेट का डायग्राम देखो यही ना है, बोलन रे, इसे इन्वर्टर गेट के नाम से जानते हैं। सिंबल देखो यही है, y बराबर ए बार, इनपुट ए है, आउटपुट ए बार है, जीरो दोगे तो वन और वन दोगे तो जीरो। अब नैंड गेट। कौन गेट, नैंड गेट। एक है नॉर गेट, एक है एन गेट। नैंड बोले तो चला एंड, अब प्लस कौन गेट, नॉट। एंड गेट होता है ऐसा, ए और बी इनपुट दोगे, ये y बराबर क्या दे देगा,
ए डॉट बी, एकरा में नॉट गेट जोड़ दो, एंड प्लस नॉट, नॉट गेट में जो दोगे उसका बार निकलेगा, तो y बराबर हो जाएगा ए डॉट बी का बार। बुझाइए नहीं रहा है कि रे? अरे अभी तुरंत हम पढ़े थे, नॉट गेट में क्या होता है, जो दोगे होकर बाहर निकलेगा। एकरा में ए डॉट बी दिए हैं, नॉट गेट से गुजारे तो ए डॉट बी का बाहर निकलेगा। इसका जो आउटपुट हो गया वो क्या हो गया, ए डॉट बी का बाहर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए, ये एंड गेट हो गया ए और बी, एकरा में एगो लड्डू लगा दीजिए तो ये होगा नॉट गेट। कौन गेट हो गया? ये हो जाएगा y बराबर ए डॉट बी का बार। बोलवे नहीं करेगा तो चला जी, ओ चला जी। देखिए इसका जो सर्किट डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा होगा। ला 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 ला। कल 5 बजे मैथ की स्पेशल क्लास लगेगी, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था, आपको याद नहीं होगा, हमको याद है। कितने बजे? 5 बजे। और 5 बजे यूट्यूब पे भी सेम टाइम में लाइव होगा, लेकिन बेसिक सिखाए जाएंगे, तो जो तुर्रम खान है वो कृपया ना आए और क्लास ना देखें, क्योंकि हम बच्चों को कुछ क्लासेस देने वाले हैं जिसमें बच्चों को बेसिक सिखाने वाले हैं, जिससे बच्चों का बेसिक थोड़ा सा मजबूत होगा। ठीक है, तो कल सुबह 5 बजे क्लास लगेगी और यूट्यूब पे भी सेम टाइम में लगेगा, और पीडीएफ वालों आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कुछ बच्चे टेस्ट के लिए बोल रहे थे ऑनलाइन में, ऑनलाइन वाले की टेस्ट सर हम लोगों का नहीं हो पाता है, तो अभी हम यहाँ से जो जाने वाले हैं तो टेस्ट लॉन्च करने वाले हैं। बिग बूस्टर ऐप आप लोग रेडी कर लीजिए। यहाँ जो फीस है उसके 50% फी में आप ऑनलाइन सारा टेस्ट दे पाइएगा। अभी क्लास के बाद हम उस वीडियो को लॉन्च करने वाले हैं बना करके। और शनिवार और रविवार कौन कौन दिन? सैटरडे एंड संडे, इस सैटरडे संडे यानी कल और परसों हम आ रहे हैं यूट्यूब पे 100 वीवीआई प्रश्नों के साथ। शनिवार को फिजिक्स का 100 क्वेश्चन 9:15 बजे से लेकर 12 बजे तक रात में, और फिर रविवार को 100 वीवीआई क्वेश्चन 9:15 बजे से लेकर 12 बजे तक। ठीक है, केमिस्ट्री का एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, और एक दिन 16 तारीख को बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। हम पहले कह देते हैं, क्वेश्चन ई सोच के नहीं आइएगा कि बहुत भारी भारी सर पढ़ाएंगे, क्वेश्चन ई सोच के आइएगा कि सर वीवीआई का रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए जो बच्चे, और ये स्पेशल फॉर बिहार पुलिस है और आपके लिए, सबके लिए है, महा वीवीआई प्रश्नों का एक संग्रह है। एक बार में हम 9:15 बजे अगर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे तो रात में 12 सवा 12 तक आप फिजिक्स पहला चैप्टर से लेकर अंतिम चैप्टर तक चल के जा पाइएगा। ठीक है, कल फिर जब केमिस्ट्री रविवार को स्टार्ट करेंगे, कल शनिवार को हम आएंगे, फिर परसों रविवार को भी आएंगे, तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग, जो आप पीडीएफ सामने मिल रहा है दुकान में, और जिन लोगों को पीडीएफ ऑनलाइन में चाहिए यूट्यूब कम्युनिटी पे डाला हुआ है, कम्युनिटी में जाइए, पीछे जाइए, बिहार पुलिस महामैराथन पीडीएफ मिलेगा आपको, ले लीजिए, डाउनलोड कीजिए और फिर उसको पढ़ लीजिए। इसका कोई चार्ज नहीं है, और कल भी जो सुबह टेस्ट होना है उसका भी कोई चार्ज नहीं है, इवन पीडीएफ भी हम ही आपको देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आप लोग इस टेस्ट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा। जो अगर दूर दराज के हैं तब तो यूट्यूब पे कर लीजिएगा, अगर नजदीक के हैं तो कोशिश कीजिएगा क्या करने का, कक्षा में उपलब्ध होने का। और 10 कक्षाएं अगर आप कर लेते हैं, कुछ कक्षाएं 10 नहीं तो 6-7 भी, तो आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कैलकुलेशन पावर आपका मजबूत होगा। ठीक है, बाकी तो चला हम लोग प्रयास करेंगे कि आपका रिजल्ट एकदम 100% हो। अच्छा चला बताओ, अभी हम तुमको ये क्लास कल सुबह दे रहे हैं, इससे मेरा क्या लाभ है? लाभ है तो बताओ, कल सुबह की कक्षा में अरेंज किए तो इससे मेरा लाभ क्या है? व्हाट इज माय प्रॉफिट? मेरा प्रॉफिट ये है कि जो बच्चे फाउंडेशन में आए हैं उनको एक ताकत मिलेगी और वो रिजल्ट की ओर जा पाएंगे। अगर हम रात ही में तुमको बोल रहे हैं यूट्यूब पे आके पढ़ो, तो हमारा कुत्ता काटा है 3 घंटा चिल्लाएंगे हम, लेकिन चिल्लाएंगे
नहीं चिल्लाएंगे, हम चिल्लाना बंद कर देंगे तो हर रिजल्ट की उम्मीद धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, इसलिए चिल्लाएंगे। 1 रुपए का सुपर 50 चलाते हैं, कितना कमा लेंगे हम, लेकिन चलाते इसलिए हैं कि 5 गो चीज हर सप्ताह सिखा देंगे, महीना में 20 गो चीज सिखा देंगे। अगर 6 महीना चलाए तो 6 दूनी 12, 120 गो चीज सिखा देंगे, धीरे धीरे होगा लेकिन कर लेंगे। तो चला, हमारा ये कर्तव्य है कि आप जो फाउंडेशन वाले बच्चे जो मेरे पास आते हैं, चाहे ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, उनको रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए जो हमसे हो पाता है 5 टका, 10 टका, 1 टका, 2 टका में भी टेस्ट के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं। बाकी चला, पढ़ाने में भी कहीं कोई कंजूसी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। इसलिए आप ध्यान पूर्वक अपनी चीजों को ग्रहण कीजिए। ये ए और ये बी है, ये वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का बार। बोलो हाँ या ना। इसका जब सच्चाई का टेबल निकालोगे आप, तो सच्चाई का टेबल हो जाएगा इनपुट आउटपुट। इनपुट में हमारा क्या क्या है, इनपुट में हमारा ए है, बी है, और अगर हम ए डॉट बी निकाल लेते हैं, आप फिर आउटपुट में हम y बराबर ए डॉट बी का क्या निकाल लेते हैं, बाहर। ये अगर मान लो ये 0 है, ये 1 है, तो कितना हो जाएगा, 0। एक बार कितना हो जाएगा, 1। ये 1 है, ये 0 है, 0। एक बार कितना हो जाएगा, 1। ये 0 है, ये 0 है, 0। एक बार कितना हो जाएगा, 1। ये 1 है, ये 1 है, 1। एक बार कितना हो जाएगा, 0। इसमें क्या होगा, चला, अगर दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या होगा, लो। एक भी अगर लो है तो आउटपुट क्या होगा, हाई। दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या होगा, लो। और दोनों इनपुट लो है, दोनों में से कोई एक भी लो है तो आउटपुट क्या होगा, हाई। देख लो आपके सामने है, ये सर्किट डायग्राम है नैंड गेट का, ये सिंबल है, देख लो, एंड प्लस नॉट बराबर नैंड। बोलो रे, चला, ये देखो ए बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी का बार। ये देख लो, तीनों कंडीशन में 1 है आउटपुट, यानी एक भी इनपुट अगर लो रहता है तो आउटपुट क्या होगा, हाई। और दोनों हाई रहेगा तो आउटपुट क्या होगा, लो। नैंड गेट में सारा इनपुट हाई रहने पर आउटपुट क्या होता है, लो न हो। और एक भी इनपुट लो रहने पर क्या होगा, हाई। अब फिर आ जाओ नॉर गेट पर। कौन गेट पर, नॉर गेट पर। कौन गेट पर चला, तो नॉर गेट जो होगा चला, ये और आप प्लस नॉट ना होगा हो, तो और गेट कैसा है, ऐसा ना हो। ए और बी दीजिएगा तो ये दे देगा ए प्लस बी, या इसको नॉट गेट से गुजार दीजिए तो ये हो जाएगा y बराबर ए प्लस बी का बार। बोलो हाँ या ना। इसको एक साथ अगर लिखिएगा तो ऐसा लिखिए, ऐसा लिखिए, ए बी y बराबर ए प्लस बी का बार। इसका सर्किट डायग्राम अगर लिखिएगा तो सर्किट डायग्राम तो और गेट का पैरेलल होता है, तो इसका भी पैरेलल होगा। इसका भी क्या होगा, चला, पैरेलल होगा। ये पैरेलल लगा दिए हम, ये पावर सप्लाई दे दिए, और यहां से वो बल्ब लगा दिए ऐसे, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये y बराबर ए प्लस बी का बार हो गया। एक जब ट्रूथ टेबल निकालेंगे तो ट्रूथ टेबल हो जाएगा इनपुट आउटपुट। इनपुट बोले तो ए बी ए प्लस बी, आउटपुट बोले तो y बराबर ए प्लस बी का बार। ये हो जाएगा 0 1 1 1 का बार, 0 1 0 1 का बार, 1 1 1 प्लस 1 1 होता है, 0 0 0 0 1। क्या हुआ इसमें, अगर दोनों इनपुट लो है तो आउटपुट क्या होगा, हाई। एक भी इनपुट हाई है, आउटपुट क्या होगा, लो। कहते हैं चला नॉर गेट और प्लस नॉट गेट, ये सर्किट डायग्राम है, ये सिंबल है, और प्लस नॉट बराबर नॉर। इसका ट्रूथ टेबल है, देख लो, ए प्लस बी का बार। अगर दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या है, हाँ। दोनों इनपुट अगर लो है, दोनों इनपुट क्या है, लो,
आउटपुट क्या है? हाई। एक भी इनपुट हाई है, आउटपुट क्या है? लो। देख लो, नॉर गेट में सारा इनपुट लो रहने पर आउटपुट क्या होता है? सारा इनपुट लो रहने पर आउटपुट क्या होता है? हाई होता है। नैंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। कौन गेट कहते हैं? और एंड और नॉट गेट को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं या बेसिक गेट कहते हैं। कहता है नैंड और नॉर गेट को क्या कहते हैं? चला लिखल होगा, देखो ना। नैंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं, यूनिवर्सल गेट कहते हैं, यूनिवर्सल गेट कहते हैं। और एंड और नॉट गेट को क्या कहते हैं? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, ठीक ना, या आधारी गेट कहते हैं। लेकिन चला, ये जो अभी हम तुमको पढ़ाए हैं एक को तरह यादें नहीं रहेगा। एग्जाम हॉल में अगर कोई यूज तू कर नहीं पाएगा। हम थोड़ा जुगाड़ बताते हैं कैसे सवाल बनेगा, आ कैसे तू बहुत आसानी हेतने तो पढ़ेगा आ तो हर काम हो जाए। काम से ना मतलब है, आ एग्जाम हॉल में 0 1 1 0 0 1 1 0 हो नहीं पाएगा। जैसे आएगा कहेगा कि माई की हो गलो, नहीं बनेगा सवाल। हम तरह जो एग्जाम में पूछेगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है उसको हम बढ़िया से बताते हैं, ध्यान से समझना। नहीं तो एग्जाम हॉल में क्या होगा? चला डॉट प्लस हो जाएगा, प्लस डॉट हो जाएगा। तो कहेगा एंड गेट का इक्वेशन कौन सा सही है? एगो देगा ए प्लस बी या एगो देगा ए डॉट बी। तुम कहेगा अरे साला दोनों पढ़ ले हैं, कौन वाला आंसर होगा? तो देगा, कहेगा बताओ एंड गेट जो है, एंड गेट का सिंबल कौन सा है? एगो ऐसे दे देगा, एगो ऐसे दे देगा, दूसरा ऐसे दे देगा। तो लगेगा एग्जाम हॉल में दोनों सही है ना। या एंड गेट का तुमको दे देगा एक्सप्रेशन, बताओ कौन सा सही है? एगो दे देगा y बराबर a डॉट बी, एगो दे देगा तोरा y बराबर a प्लस बी। दोनों में तुमको कंफ्यूजन हो जाएगा। या और गेट दे देगा, अगर हो सकता है अगला क्वेश्चन दे दे नॉर गेट, नॉर गेट दे दे, एगो सिंबल दे दे चला तुमको ऐसा ऐसा, एगो सिंबल दे दे तुमको ऐसा, तीसरा सिंबल दे दे ऐसा, चौथा सिंबल दे दे ऐसा, कुछो कुछो दे देगा। कहे बताओ ना आंसर की होगा? तो तू चला फंसना नहीं, हम तेरा एगो जुगाड़ बताते हैं, बढ़िया से समझ लो। तो फिर चलेंगे वो क्वेश्चन पे, देखिएगा कितना आसानी से बना दीजिएगा। एंड द जुगाड़ इज, एगो बात बताओ, एगो एंड गेट, कौन गेट? पहले एंड और सीख लो तो बाकी अपने आप सीख लोगे। एंड और एंड गेट में तुम गौर से देखो, एगो होता है सिंबल ऐसा, एगो सिंबल होता है ऐसा। इसी को डिफाइन करना है कौन के कर। तो देखो एकदम आसानी से डिफाइन हो जाएगा। इसका देखो पहला लेटर सीधा है, इसका पहला लेटर कैसा है? अरे टेढ़ा है, तो एक टेढ़का वाला दे दो, एक सीधका वाला दे दो। हो गया। अब तोरा ये कंफ्यूजन होगा कि के होगा ए डॉट बी या के होगा ए प्लस बी। तो एंड बोले तो ड, और ड बोले तो डॉट। तो ई अगर डॉट होगा तो ई तो भैया प्लस ना हो जाएगा हो। नहीं समझा? समझा कि नहीं? एंड गेट का लाइन सीधा की टेढ़ा, और गेट का लाइन टेढ़ा, केकरा में डॉट। एंड डा बोले तो डॉट ना। भैया ये अगर तोहर प्रॉब्लम दूर हो गया, एकरा में तू कंफ्यूजन नहीं करता है, तो नॉट गेट तो तुमको पते है। नॉट गेट में भैया ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। एकरा में ए दोगे तो y बराबर क्या देगा? ए बार। अब यहां से हम खट से निकाल लेंगे कौन गेट? नैंड गेट। कौन गेट चला? अब एंड पता है, नॉट का प्रॉपर्टी हमको पता है, नैंड गेट निकालना है। नैंड गेट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? एंड में एगो लड्डू जोड़ देंगे, नैंड हो गया ए बी, एक जो सिंबल है y बराबर ए डॉट बी, ओकरा कर देंगे। अब चूंकि नॉट गेट ना है, नैंड है, तो एंड प्लस नॉट ना है, ए डॉट बी का बार।
अब फिर अगर हमको नॉर निकालना है तो नॉर में क्या करना है, नॉर में कुछ नहीं करना है, नॉर में और लिख देना है, और पर एगो लड्डू चढ़ा देना है, ये है ये बी है, तो कर आउटपुट हो जाएगा y बराबर a प्लस बी का बार। हो गया, इतने पूछता है। अब सवाल में चलो, जैसे सवाल में चलेंगे तो सवाल हमको कह रहा है एंड, इस सीधा है मार देंगे, एंड डॉट मार देंगे, नॉर और बोले तो टेढ़ा, टेढ़ा पर लड्डू, टेढ़ा पर लड्डू, आंसर। बोलो ने, ये फिजिक्स का अंतिम जुगाड़ है, लास्ट। तो चला जी, इस समझे कि नहीं, नहीं समझे, कुछ करना है। सीधा लाइन तो एंड की ओर, टेढ़ा, डॉट के कर है, डॉट के कर है, डॉट के कर है, डॉट के कर है, डॉट। बुझा रे, जल्दी से लिख लो और जल्दी से भागो। कल हम लोग पीछे कौन कौन चैप्टर छूटल हैं, 9 और 10, वृत्तीय गति और सरलावर्त गति, कोई बात नहीं पढ़ा देंगे। कल प्यारे बच्चों 9-10 पढ़ने वाले हैं। जो लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले छात्र हैं, जिनका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में एडमिशन है, टेंशन नहीं लेना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग सबको लास्ट में पढ़ाएंगे एक साथ मिलाकर। इसलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले छात्र अभी बेसिक साइंस को कंप्लीट कीजिए, उसमें हम आपको साइंस भी पढ़ा देंगे, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ा देंगे आपको इसी में, इसी फीस में, और तब लास्ट में इंजीनियरिंग ड्राइंग भी अलग से पढ़ा देंगे, और तब जो चैप्टर जोड़ा है वो भी अलग से पढ़ा देंगे। एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खूब मन लगा के चला पढ़िए, पढ़ लीजिए। मेरे यहाँ 1 मिनट का फुर्सत नहीं है। अगर तेरा पास पढ़ने का जरा सा भी जज्बा है अंदर से, तो इतने सारे क्लासेस हैं कि आप छोटी छोटी चीजों को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको आना पड़ेगा हमारे पास, मेहनत करना होगा, तभी होगा। ऑनलाइन वालों, तुम्हारा टेस्ट का शेड्यूल आ रहा है, यूट्यूब पे वीडियो आएगा, फॉलो कर लेना, काम हो जाएगा। लेकिन 200 रुपया महीना, 200-250 रुपया महीना खर्चा होगा, पैसा तैयार रखना। अरे चला पैसा लेंगे तो धंधा चलेगा कैसे? मतलब की चाह रहा है फ्री में नौकरी हो जाए? आज चला, अगर 200-300 रुपया महीना खर्चा होगा तो 6 महीना होगा तो कितना होगा? 1800। 1800 में तू हर सप्ताह 15 गो टाइप का टेस्ट दे पाएगा, पूरा महीना में 110 गो टेस्ट दे पाएगा।